तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हम 200 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे और 200 प्रश्नों में आपके वो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना देंगे तो आपको डेली क्लास जो आपकी होती है वो सभी क्लास आप लोग देखते चलिएगा। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग यूपी जीके का एक बेहतर रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग भैया पूरी तरीके से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। चलो बताना है कि राज्य का नाम है जो उत्तर प्रदेश पड़ा, ये कब पड़ा था आपको बताना है। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। जवाब सभी का आ गया है, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो इसके पहले देखा जाए तो 1937 में, है ना, जो आपका संयुक्त प्रांत था, बाद में चलकर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसके पहले इसका क्या नाम था तो आप कहेंगे इससे पहले से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो कि आगरा और अवध को मिलाकर बनाया गया था, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में साइबर क्राइम थाना नहीं है। यहां पर देखा जाए दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है, देखिए अमेठी में है, मेरठ में भी है, बुलंदशहर में है, लेकिन अमरोहा में नहीं है। इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन के अनुसार वो आपका डी, अमरोहा आपका आंसर हो जाएगा। अमरोहा वही है जहां पर आपकी ढोलक बनती हैं, है ना, यहाँ पर ढोलक बनती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध रोकने हेतु साइबर क्राइम थाना लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त अन्य कितने परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक एक साइबर थाने की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर भी होगा, लेकिन ये अपडेट आपका अगर बात करें 24 के हिसाब से तो यहां पर कहेंगे सर 57, क्योंकि करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा कि 57 नए थाने आपके हो गए हैं। तो इस कारण से यहां पर आपको अपडेट कर लेना है 57, बाकी ऑप्शन के अनुसार आप भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर यहां पर आपको पढ़ना है और बताना है कि जो भैया कमिश्नरेट व्यवस्था है वो आपकी कहां पर है। यहां पर 4 को ऑप्शन दीजिएगा। तो दिया गया है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद या और प्रयागराज। तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए सभी स्थानों में क्या है, सभी स्थानों में यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था आपकी लागू है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका डी राइट हो जाएगा। और इस सीरीज में आपको नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु कितनी महिला पीसीएस बटालियन का गठन किया गया है। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 5 नंबर में वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 आपकी हो जाएंगी, महिला पीसीएस बटालियन का गठन किया गया है, जो कि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह काम शुरू किया था। यहां पर जो आंसर है यहां पर आपका बी 3 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किए जाने हेतु किस नए सुरक्षा बल का गठन किया गया है। यहां पर देख सकते हैं इस चैप्टर में जो राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन है वो सब कुछ इसी में आपको मिलने वाला है, जैसे राजकीय वृक्ष होंगे, राजकीय खेल होंगे, ये सब चीज इसी टॉपिक में आता है, इसलिए ये टॉपिक में आपको सब पूरा पढ़ना है, याद रखिएगा। नए क्वेश्चन भी आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये देखा जाए तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था को और प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ये नया सुरक्षा बल है जिसे उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में किस स्थान पर है। यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहां पर आपका डी हो जाएगा, प्रथम स्थान में है। किसमें है, तो प्रथम स्थान इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बागी बलिया के नाम से जानते हैं, है ना। याद रखिए बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका कौन हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा। अगर बात करें कि उत्तरी जिला कौन सा है, यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला आपका हो जाता है सहारनपुर। पश्चिमी जिला पूछे तो शामली, दक्षिणी जिला पूछे तो आपका सोनभद्र हो जाएगा, छोटा पूछे तो हापुड़ हो जाएगा, सबसे साक्षर पूछे तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, है ना। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है।
तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दूसरा आता है सोनभद्र, फिर आपका हरदोई, सीतापुर, ये क्रम में से, तो इसका आंसर आ गया डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अर्थात लखनऊ को उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी कब बनाया गया था। चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है 10 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी जो बनाया गया वो आपकी 1935 में बनाया गया था। बाकी इसके पहले 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, है ना। अगर आंशिक पूछे तो 1921 है, और आपसे स्थायी दिया है तो आप कहेंगे 1935, ऑप्शन राइट हो जाए आपका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जनपद में आपकी स्थित है। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जिला जेल किस जनपद में आपको स्थित है, 11 नंबर आपसे दिया गया है। 11 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका है प्रयागराज, जो कि आपके नैनी में है, प्रयागराज जो कि नैनी में है, ये बनकर आपकी तैयार हो गई है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी जिला आपकी यहाँ पर कह सकते हैं जेल है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो कि उत्तराखंड से अलग होने के बाद किस दिन अस्तित्व में आया था। मतलब जो उत्तर प्रदेश आपका दिख रहा है ना, पहले क्या था कि जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उत्तराखंड भी आपकी यूपी का हिस्सा था, लेकिन वो डेट आपको याद रखना है, 9 नवंबर का वो दिन था, है ना। सन 2000 की बात है, 9 नवंबर के दिन है, मतलब डेट थी 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड क्या हुआ, उत्तरांचल के नाम से अलग हुआ था, है ना। तो कहेंगे कि वर्तमान में जो स्वरूप आपका आया था वो आपके 9 नवंबर सन 2000 में आया था, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि इसके पहले कुछ और ढांचा था, लेकिन जब अलग हुआ तो कब हुआ, तो 9 नवंबर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को किस नाम से, तो हमने कहा कि संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। समय समय पर इसका नाम बदला है ना। यहाँ पर हमने कहा था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से भी जानते थे, है ना। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका जो बी दिया है संयुक्त प्रांत, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, 37 वाला आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल इनमें से कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछा गया है और देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है सरोजिनी नायडू, ये आपकी भारत की पहली राज्यपाल थी और ये आपकी थी उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया था, याद रखिएगा। अगर पूछे सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ तो आप कहेंगे सर इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इनका जन्म 1908 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपसे पूछा है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। 16 की बात करते हैं तो याद रखिए 100 आपका जो आंसर है, सी नंबर 100 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इनमें से 90 सदस्य चुने जाते हैं और 10 सदस्यों को मनोनयन राज्यपाल करते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा गया है तो आप कहेंगे सर राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक हो जाएगा। और अगर पूछे कि अशोक किसका प्रतीक है तो अशोक के धार्मिक महत्व और राज्य की धार्मिक संस्कृति के रूप में यह राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, अशोक बताना है। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका है क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल का है तो यहाँ पर आप कहेंगे सर हॉकी है, क्या है, हॉकी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है। ये अपडेट आपके परिवर्तन आपके होते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में 19 में आपका 351 है। यहाँ पर देखा जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा 351 वाला ऑप्शन आपको सही कर देना है। बाकी देखा जाए तो आपके तहसीलों की संख्या आपकी मतलब परिवर्तन आपका हुआ है, इसके पहले 2018 तक तो आपकी 350 थी, है ना। लेकिन क्या हुआ, समय में परिवर्तन होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो 351 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपसे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी की बात करते हैं तो सारस जिसे क्रॉच कहते हैं, ठीक है। 2014 में इसको राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी घोषित किया गया था, याद रखिएगा। यह दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी है, याद रखिएगा। जो सारस है इसकी एक खासियत है कि दुनिया में सबसे ऊंचा उड़ने वाला, क्योंकि ये इतना भारी होता है, बड़ा होता है, फिर भी इतनी ऊंचाई पर उड़ता है। तो इसलिए ये भी नया क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचा उड़ने वाला पक्षी जो आपका है वो आपका सारस या आपका क्रॉच है, ये माना जाता है, याद रखिएगा, शरीर के हिसाब से, याद रखिएगा।
बाकी तो बहुत आपके ऐसे हैं जैसे आपकी चील वगैरह हैं, लेकिन इसका शरीर इतना भारी होने के बावजूद भी ये बहुत अधिक ऊंचाई तक आपका उड़ सकता है, याद रखिएगा। और भारत में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा क्रेन है जो कि प्रजनन करता है आपके भारत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है आपका इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जिसे कहते हैं स्वेप डियर कहते हैं, स्वैम्प डियर, या हिंदी में कहते हैं बारहसिंघा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपकी हिरण की प्रजाति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। क्वेश्चन आपका 22 है और 22 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये पलास है। पलास को जो पलास होता है, पलास को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटिया मोनिस्पर्मा होता है। इसे जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं, इसे ढाक के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इतना बड़ा होता है, लाल फूल होता है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे दूर से देखने में ऐसे लगता है कि आग लगी हुई है ना। तो इसलिए इसे जंगल की आग के नाम से भी जाने जाते हैं। पलास में फूलों में, पलास की जो फूल होती है उसमें खुशबू नहीं होती, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। पलास के फूल में खुशबू नहीं होती है, लेकिन अपने औषधि गुणों के लिए बहुत ही मशहूर होता है। जब होली के रंग बनाना होता है तो भी इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, याद रखेगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लोकसभा सीटें पूछे तो आप कहेंगे सर 80 सीटें आपकी हैं लोकसभा सीटें, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः क्या हो सकती है। विधानसभा में जो आपकी न्यूनतम है फिर अधिकतम है। न्यूनतम पूछे तो आपको 60 बताना है, अधिकतम पूछे तो 500 बताना है। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपका यहाँ पर छुपा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ गया है 24 नंबर में, वो ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 60 और 50 500 वाली ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। देख सकते हैं 25 नंबर में दिया है और 25 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा आता है। कौन है, महोबा आता है। उत्तर प्रदेश के आपके देखा जाए तो आपके कहीं ना कहीं आपके 7 जिले हैं जो कि आपके बुंदेलखंड से आपके हैं। एक तो आपका चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर, है ना। ये जो आपके हैं बुंदेलखंड में है। बाकी कुछ आपके ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ हैं, जैसे दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, ये आपके बुंदेलखंड में हैं। लेकिन आपको याद रखना है यूपी के जो आपके 7 आपके जिले हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। नोएडा जो आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर नोएडा की बात किया है तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में आपका है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ये हिस्सा भी है आपका, याद रखिएगा। नई दिल्ली से अगर देखा जाए तो लगभग 19 किलोमीटर आपको दूर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। 27 नंबर दिया है और 27 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था, अर्थात अगर किसी गांव का विकास करना है तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ग्राम, ब्लॉक और राज्य की स्तर, जिला के स्तर से हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बताना है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो जनता डायरेक्ट करती है, और डायरेक्ट करती है किसको करती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रधान होता है, यहाँ पर देखा जाए सरपंच होते हैं और जो आपके पंच होते हैं इनको जनता डायरेक्ट चुनती है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो आपको बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, 29 को ऑप्शन देना है। और 29 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। देखिए आपका अलीगढ़ भी है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है। इन ऑप्शन के अनुसार आपका आजमगढ़ जो दिया है वो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। और 17 नगर निगम है, याद रखिए कितने हैं यूपी में, 17 नगर निगम है, याद रखिए। जो शाहजहांपुर था ये 17वां नगर निगम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य जो आपका है उसके गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन हो या मनोनीत सदस्य आपके कितने हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाए आपका क्या 404 हो जाएंगे। 403 + 1 = 404 ये हैं आपके। देखा जाए तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ इसके बाद 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होता है। कुल मिला के 404 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है ये सृजित हुआ था, ये कब हुआ था। तो सितंबर की बात है और 1975 ईस्वी में,
सितंबर 1975 में सृजित किया गया था लोकायुक्त, याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, ये क्वेश्चन मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कौन, विशंभर दयाल, जो कि 1977 लेके 1982 तक आपके रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपका नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में आपकी दो मछलियां आपकी होंगी। कुल मिला के आप लोग जानते हैं, पढ़ाया गया है, गंगा यमुना है, धनुष और तीर आपका बना हुआ है, दो मछलियां आपके हैं। तो आप कहेंगे धनुष भी है, तीर भी है, लेकिन मोर आपके राजकीय चिन्ह नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो दो रेखाएं होती हैं वो गंगा यमुना आपकी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और आपको बताना है कि भैया जो मुख्यालय हैं और जनपद हैं, है ना, यही क्वेश्चन आपके पूछे भी आपके जाते हैं। यहाँ पर बताना है कि सर जालौन का मुख्यालय है कहाँ पर, तो जालौन का है आपका उरई है, कहाँ पर है, तो जालौन का उरई हो जाएगा 4। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कानपुर देहात का मुख्यालय आपके अकबरपुर माती, ठीक है ना, तो ये आपका 1 हो जाएगा। संत रविदास नगर का पूछे तो आपका भदोही बताना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और कुशीनगर का है पडरौना, क्या है, पडरौना है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन आपको मिले 4 1 2 3। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य की विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी। अब आपसे पूर्व पूछ लिया है तो याद रखिए 108 कितनी थी, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी, याद रखिएगा। अगला है राज्य के पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण कितने हैं, मतलब राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था संस्थाएं हैं उनमें से महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है और ये महिलाओं का आरक्षण है 1/3, याद रखिए। इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, 1/3 आपका आरक्षण महिलाओं के लिए है आपके। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे, बताना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जो थे वो आपके पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला देखो दिया गया है कि पंचायत का जो चुनाव लड़ने के लिए हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। यहाँ पर बताना है अगर भाई कोई अगर पंचायत का चुनाव लड़ता है अर्थात यहाँ पर प्रधानी की चुनाव लड़ता है तो उसको कम से कम 21 वर्ष की उम्र होना चाहिए। अगर 21 वर्ष की उम्र हो जाती है तो आप प्रधान बनने के लायक हो जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है प्रदेश के नगरों में मेयर का जो निर्वाचन होता है, देखिए प्रदेश में जो नगर होते हैं नगरों में होते हैं मेयर, और मेयर का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पर 38 का ऑप्शन देना है। तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर सीधा नगर के जो आपके निर्वाचक होते हैं इनके द्वारा होते हैं, याद रखिएगा, है ना, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके द्वारा आपके होते हैं, निर्वाचन पद्धति से होता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, TN सिंह रहे हैं, राम नरेश यादव रहे, लेकिन नित्यानंद स्वामी आपके उत्तराखंड के रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ पर 58,189, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ए नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी अपडेट होता है तो उसको भी आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री आपकी रही हैं, बताइएगा कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 2 महिलाएं आपकी रही हैं, है ना, 2 महिलाएं रही हैं। एक तो आपकी कौन है, मायावती जी हैं, और दूसरी थी आपकी कौन है, तो सुचेता कृपलानी थी। तो याद रखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, और मायावती सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और 42 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा सीटें जो आपकी हैं विधानसभा की वो आपकी कहाँ पर हैं, आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए भैया फटाफट जवाब देना है और आपका जो आंसर आपका आ गया है वो आपका क्या हो जाएगा, 43 नंबर दिया है। और 43 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में देखा जाए तो विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति मतलब आपकी बात हो रही है SC की बात हो रही है। तो अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो 44 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर 17 सीटें आपकी कितनी हैं, किसकी हैं, तो SC की हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा के लिए जो सीटें निर्धारित हैं उत्तर प्रदेश से वो आपकी 31 सीटें हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में 1000 तक, है ना, की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। अर्थात 1000 तक की जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, तो 9 सदस्य आपके होते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि उत्तर प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। बताना है उत्तर प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। 47 नंबर का ऑप्शन बनेगा ये नंबर 1994 में। कब किया गया था? यहाँ पर 1994 में उत्तर प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा कौन है? तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा 1994। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ये बात सही दी गई है? क्योंकि ऑप्शन तो आपका दिया नहीं है, प्रथम वित्त आयोग आपसे दिया है और ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन में आपको 1952 होना चाहिए। 1952 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश पर आपको किया गया था। चलिए, लेकिन ये आपके थे उत्तर प्रदेश का पहला वित्त आयोग 1952 में बना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको गोला लगा लेना है, बाकी कोई चीज़ होता है तो कमेंट में कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका है इसमें से क्या करना है, 1952 कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अच्छा, अभी देखो एनके सिंह थे आपके 15वें और 16वें कौन हो गए हैं? तो 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा है और केंद्र सरकार के द्वारा अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आपका यही सही होना चाहिए 1994, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, तो उसके तहत सभी राज्यों के जो राज्य वित्त आयोग थी उसकी स्थापना की गई थी 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर आपका कौन सा होता है? 280 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के नगर निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की जो संख्या होती है वो सीमा कितनी होती है? यहाँ पर देखिए 60 से लेकर 110 तक आपकी हो सकती है। ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम सभा की प्रथम बैठक कब होती है? बताना है ग्राम सभा की बैठक कब होती है। 49 नंबर आपसे दिया गया है। 49 की बात करते हैं जब खरीफ की फसल कट जाती है। याद रखिएगा साल में कम से कम 2 बार होती है, खरीफ फसल की कटाई के बाद और रबी फसल की कटाई के बाद। तो आपके ये प्रथम दिया है तो खरीफ फसल की कटाई हो जाती है लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है, और इसके बाद दूसरी बैठक होती है जब रबी फसल की कटाई होती है, तब आपकी दूसरी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में वर्ष में ग्राम सभा की दूसरी बैठक कब संपन्न होती है? यहाँ पर देखो तो दूसरी बैठक आपसे दे दिया है, हमने कहा कि रबी की फसल जब आपकी होती है उसकी कटाई के बाद होती है, तो आप कहेंगे देख लीजिए कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा कि रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी होती है। अगला है उत्तर प्रदेश में क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण मानक क्या है? यहाँ पर देखिए जनसंख्या जैसी होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर सदस्यों की संख्या होगी, याद रखिएगा। आंसर नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिला पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से होता है और मतदाताओं के द्वारा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य का स्थापना दिवस है, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है 53 नंबर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपकी स्थापना दिवस जो आपकी है वो आपकी 56 होगी, 1 नवंबर 1956 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से आपके थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू, तो आप कहेंगे सर 54 नंबर की बात करते हैं तो भैया ये उत्तर प्रदेश से ही थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आप कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम की जो संख्या होती है वो क्या होती है? अगर राज्य विधानमंडल की बैठक करानी है तो उसके लिए कोरम अर्थात कम से कम कितने सदस्य आपका होना चाहिए? जैसे कि आपने लोकसभा राज्यसभा में पढ़ा है 1/10, उसी प्रकार से राज्य की विधानसभा की अगर विधानमंडल की बैठक होना है तो भैया गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए आपसे कह रहा है। याद रखिएगा कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी आपका अधिक होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? तो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? यहाँ पर देखा जाए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? अधिकतम तो आपने 15% पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 12 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होती है, याद रखिएगा। और परसेंट के हिसाब से बताएं तो भैया विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी न्यूनतम है तो 12 और अगर पूछे अधिकतम तो 15%, तो इसका आंसर आपका बी है पहला क्वेश्चन। और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थित है? चलिए जवाब देना है। आपसे कह रहा है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन जो स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है? 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा आगरा हो जाएगा। याद रखिएगा इसके पहले आपने ये नाम सुना नहीं होगा, लेकिन याद रखिए अब आपको ये नाम सुनना पड़ेगा
क्योंकि जो आगरा का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, आगरा का जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था, उसका नया नाम ही क्या है, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में स्वरवेद मंदिर कहां पर अवस्थित है। बताना है, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्वरवेद मंदिर कहां अवस्थित है। तो आप कहेंगे स्वरवेद मंदिर जो आपका दिया गया है वो आपके कहां पर है, वाराणसी में है। कहां पर है, वाराणसी। जिसका ऑप्शन आ रहा है वाराणसी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। और मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी यहां पर किया था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है 7वां नंबर में, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु प्रति श्रद्धालु कितनी धनराशि के अनुदान की व्यवस्था की थी। समझिएगा, प्रत्येक श्रद्धालु को कितने रुपए की व्यवस्था की गई है। यहां पर याद रखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, 1 लाख रुपए। याद रखिए कितना, तो याद रखिएगा 1 लाख रुपए यहाँ पर अनुदान देने की यहाँ पर थी, जो कि देख सकते हैं। इसके लिए जो आवेदक रहे हैं, आवेदकों को पासपोर्ट यात्रा पूर्ण करने का जो सर्टिफिकेट है ना, और कई आपके सर्टिफिकेट इसमें से आपके मांगे गए थे, है ना। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाख रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है और आपसे कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि किस मुगल सम्राट ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर। याद रखिए अकबर, है ना। अकबर आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे सर आगरा का जो किला है ना, ये आपके 1565 में करीब शुरू किया गया था, है ना। तो आपका आंसर हो गया है आपका बी नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भव्य मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति है इसकी प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को की गई थी। चलिए क्वेश्चन आपका अच्छा है, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के भव्य राम मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति है इसकी प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई थी। यहाँ पर 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, आपके 22 जनवरी की बात है। याद रखिए 22 जनवरी को और दोपहर 12 बजे, क्या दोपहर 12 बजे दोस्तों, याद रखिएगा 12 बजे के करीब आपकी हुई थी, है ना। और भी अगर डेट बात करें कि 12:29:08 से लेकर 12:30 और 32 सेकंड के बीच ये शुभ मुहूर्त यहाँ पर था, याद रखिएगा, है ना। और इस दिन मृगशीर्ष नक्षत्र था, इस दिन मृगशीर्ष नक्षत्र था और अभिजीत मुहूर्त भी था, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित भव्य राम मंदिर किस वास्तुकला का या वास्तुकला शैली का उदाहरण है। अर्थात भगवान राम मंदिर जो बना है वो किस शैली में बना हुआ है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपके नागर शैली में बना है। ऑप्शन राइट जो आपका बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नागर शैली आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है और आपसे कह रहा है कि अब अकबर के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत जो आपका है बुलंद दरवाजा, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए बताना है कि भैया उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो आपका बुलंद दरवाजा है। 9 का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में, जो कि आपके आगरा जिले में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। अटाला मस्जिद जो आपकी है वो आपके कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बताना है। तो अटाला मस्जिद आपकी जौनपुर में है। कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश से जौनपुर में आपकी स्थित है अटाला मस्जिद, जौनपुर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। जो कि इब्राहिम शाह सरकी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा हो या बड़ा इमामबाड़ा हो, ये आपके कहां पर है, आपके लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन आपका 12 है और आपसे कह रहा है कंपिल जो कि आपकी फर्रुखाबाद है में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भैया आपके जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने ही जो फर्रुखाबाद है वहीं पर जगह पड़ती है काम्पिल, गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और आपसे कह रहा है किस जनपद में नैमिषारण तपोस्थली पद पर वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है और आपसे कह रहा है कि किस जनपद में नैमिषारण तपोस्थली पर वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो सीतापुर में है और सीतापुर में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर जिसका भी आ रहा है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही जवाब आया है, ए नंबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, आपके सीतापुर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं और आपसे कह रहा है
कि अयोध्या में कितने दीपक प्रज्वलित कर उत्तर प्रदेश ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 बताना है। चलिए यहां पर बताना है ऑप्शन के अनुसार। बाकी 2024 में एक नया कीर्तिमान और भी यहां पर हो चुका है, उस कीर्तिमान को भी आपको बताना है। इस ऑप्शन के अनुसार तो आपको सही करना ही करना है ना। चलिए यहां पर दे सकते हैं आपका जो आंसर आ गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो आपका 17 लाख आपका था इसके पहले, लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो लगभग 25 से 26 लाख है ना। कितने थे आप लोग कमेंट करिएगा कि अयोध्या में कितने दीपक प्रज्वलित कर उत्तर प्रदेश ने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड है ना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराया है। ये 2024 में जो आपका अपडेट हुआ है ना, ये 2024 के अपडेट के अनुसार। वैसे आपका 2022 वगैरह में 17 लाख वगैरह दीपक जलाए गए थे, लेकिन अभी आपके लगभग 25 या 26 लाख करीब आपके दीपक यहाँ पर जलाए गए थे। तो ये नया रिकॉर्ड आपको भी याद रख लेना, इससे बड़ा रिकॉर्ड और कोई है ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो चलिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, अच्छा 2023 में 22 दशमलव कुछ थे, 2023 में 22.23 आपके थे, फिर 24 में क्या हुआ, लगभग आपकी 26 लाख आपके करीब पहुंच गए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बताइएगा कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ काशी जो मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और 14 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर आपके लखनऊ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लखनऊ जिसका ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए ये आपके लखनऊ में 22 जनवरी से 24 जनवरी तक ये आपका आयोजन किया गया था। ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और 15 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर देना है, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डी नंबर ये सारनाथ में है। कहां पर है, सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक स्थान में धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कोल्ड लिहावा। कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कोल्ड लिहावा से प्राप्त हुए हैं। ये नौपाषाणिक स्थल आपका है जहां से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, कोल्ड लिहावा, जो कि इलाहाबाद की साइड में पड़ता है। यहाँ पर अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर स्थित है। 22 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पड़ता है आपके कहां पर पड़ता है भाई, जल्दी से बताइएगा। सराय नाहर जो आपको पड़ता है ये आपके कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ जिला। बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर आंसर जिसका डी आ रहा है, प्रतापगढ़ जिला बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रतापगढ़ जिले के मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर जो गोखुर झील के किनारे लगभग हम लोग कह सकते हैं, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका जन्म और कर्म अर्थात यहीं पर जन्म हुआ, यहीं पर ये बड़े हुए, यहीं पर इन्होंने पूरी प्रक्रियाएं हुई। यहाँ पर देखा जाए तो 16 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो भैया ये भृंगु ऋषि है, भृंगु ऋषि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है। अगला है इलाहाबाद से प्रयागराज नाम बदला गया था। बताइएगा कि इलाहाबाद से प्रयागराज का नाम कब बदला गया। इलाहाबाद से नाम प्रयागराज जो रखा गया ये कब किया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2018 में बिल्कुल सही है, अक्टूबर 2018 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट मिशन ने इस मंजूरी, कैबिनेट जो आपकी है, कैबिनेट जो आपकी थी सरकार की कैबिनेट, उसने इसको मंजूरी दिया था। ऑप्शन आपका ए बनेगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है लाल दरवाजा कहां पर स्थित है। लाल दरवाजा जो आपका है ये आपके कहां पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा लाल दरवाजा कहां स्थित है। देखिए 18 नंबर दिया और 18 की बात करते हैं तो लाल दरवाजा कहां पर है, आपके ये जौनपुर में आपका है। इसका आंसर आपके हो जाएगा, ये मस्जिद जौनपुर के बेगमगंज मोहल्ले में आपकी है और बीबी राजे ने 1450 ईस्वी में इसको पूरा करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं एक संत थे सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन, उनको ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है 23 नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर है और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके मेरठ और जो आपका सहारनपुर है ना, मेरठ सहारनपुर यहाँ से आपको मिले हैं, है ना। तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर है। और जो आपका सराय नाहर आपका अभी बताया था वहां से भी आपको मिले हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला है क्वेश्चन 24 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस पुरा पाषाण युगीन स्थल में से
अवस्थित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? यहाँ पर देखिए 24 नंबर है। 24 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये है आपका लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला क्षेत्र आपका है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये भी आपका है मेहदमा, मेहदमा हड्डियों से बना ये आपका रहा है। ये भी प्रतापगढ़ एरिया में आपको पड़ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 19, मेरठ में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री किसे प्रतिबिंबित करती है? बताइएगा कि मेरठ के आलमगीरपुर से प्राप्त जो पुरातात्विक सामग्री है वो किससे प्रतिबिंबित करती है? 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर, हड़प्पा संस्कृत को इंगित करती है। किसको? हड़प्पा संस्कृत को इंगित करती है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, पूरा पाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का जो साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिला है? चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला है, किस जनपद से मिला है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो यह आपका बेलन नदी इलाहाबाद में जो टोंस नदी से मिलती है, तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, यह आपके है प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बेलन नदी घाटी खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? बताइएगा कि बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? यहाँ पर देखिए 25 नंबर है और 25 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर बनेगा ये है जी.आर. शर्मा। कौन है? तो याद रखिएगा ये आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातात्विक आपके रहे हैं जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में 1950 के दशक में खुदाई हुई थी, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? 26 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर ये आपके मेरठ में है। कहां पर है? मेरठ, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर है और 27 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 8 जनपद आपके हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का जो पालना है वो किस राज्य को कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ये बताइएगा झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, किसे कहेंगे? चलिए सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश को ही कहेंगे या आपके बिहार को कहेंगे? चलिए भाई यहाँ पर देखिए आप लोगों के जवाब काफी आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है ना वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए बिहार। चलिए ये क्वेश्चन कई जगह ऐसी जगह अपडेट हुआ है ना, कई जगह इसके आंसर आपको अलग अलग मिल रहे होंगे, लेकिन आपको आंसर देना है, आपको उत्तर प्रदेश कहना है। क्या देना है? उत्तर प्रदेश देना है। बाकी पहले आपने सर्च किया होगा लेकिन 2-4 अब ऐसी जगह साइट आ गई है जहां पर आपको बिहार दे रहा है, लेकिन आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो 29 नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, याद रखिएगा आपका मथुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मथुरा आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 36 नंबर में, कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था? 36 को ऑप्शन देना है और आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये आपके सारनाथ हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 37 और आपसे कह रहा है कि कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहां थी? कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहां थी? 37 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर है, राइट क्या हो जाएगा 37 नंबर में? तो आप कहेंगे सर 37 जिसका ऑप्शन है नंबर है यहाँ पर मथुरा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। पहली आपकी थी पुरुषपुर जो पेशावर है, दूसरी आपकी थी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने शासन काल में मथुरा को दूसरी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वह कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो यहाँ पर दे सकते हैं 38 नंबर में और इसका जो ऑप्शन दिया गया है सिमर सांची का स्तूप है, ये भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं जुड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है और आपसे कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर करवाया था? यहाँ पर दे सकते हैं 30 नंबर आपसे कह रहा है और 30 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो भैया ये 2 महान धार्मिक सम्मेलन जो हुए थे वो आपके कहां पर हुए थे? तो आप कहेंगे सर कन्नौज और प्रयागराज में हुए थे, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है और आपसे कह रहा है कि भैया कुशीनारा किसकी राजधानी थी?
वर्तमान में इसको कुशीनगर कहते हैं, लेकिन जब कुशीनारा था तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, किसकी, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, याद रखिएगा, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 39 है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो अवस्थित है वो आपकी कहां पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है ये आपका है कहां पर, इनमें से ऑप्शन क्या बनेगा 39 नंबर में। तो इनमें से जो ऑप्शन है आपका सी नंबर देवगढ़ में है, देवगढ़ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। बेतवा नदी का आइसलैंड जो कहते हैं वो किसको कहते हैं आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर है और 40 को ऑप्शन बनेगा, ये आपका सी नंबर है, ये आपका देवगढ़ है। यहाँ क्या है, देवगढ़ है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है, देवगढ़ को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर टोपरा जो आपका दिया है सहारनपुर तथा मेरठ के जो अशोक स्तंभ है, इन लेखों को दिल्ली का कौन सा शासक लाया था। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली का कौन सा शासक लाया था, 32 नंबर दिया है और 32 का ऑप्शन ये है आपके फिरोज शाह तुगलक हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों से भी यहाँ पर कर लगा दिया था ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 33 है कि गुप्तकालीन पक्की ईंटों से बना भीतर गांव का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपके वाराणसी में है, कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, वाराणसी में। आप सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर दिया है भीतर गांव, भीतर गांव तो वही कानपुर लगाइएगा, इसका ऑप्शन आपको डी लगाना है, सी आपको कट कर देना है। चलिए हाँ, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, कानपुर में आपको पड़ता है, ठीक है, ये कानपुर में आपको पड़ता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर में, कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का जो जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का जो जन्म है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जिसका ऑप्शन आपका बी है अयोध्या वाला, वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण नवमी को हुआ था, चैत्र कृष्ण नवमी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो गुप्त वंश के उदय से संबंधित है। बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो गुप्त वंश के उदय से संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं 42 नंबर है और 42 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो एरिया है वो आपका कौन सा हो सकता है जो गुप्त क्षेत्र के उदय से संबंधित है। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में से आपका कुछ ऐसा आपका एरिया रहा है और इनमें से जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गुप्त वंश के उदय से माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके प्रयाग के पास जो आपका कौशाम्बी है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रयागराज आपका जो इलाहाबाद है, याद रखिए यहाँ से जानकारी यहाँ पर मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। बताना है कि आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आप कहेंगे सर सिकंदर लोधी, आपका आंसर डी हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, आपसे कह रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब जो आ रहा है बी नंबर है, कुशीनारा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल है भेद कुंड ये कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है। चलिए भैया यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्रुखाबाद बनेगा, क्या बनेगा, फर्रुखाबाद। जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर आपका सी नंबर फर्रुखाबाद, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों ये शुरू की गई है आपकी मिर्जापुर में, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अमित शाह ने मिर्जापुर के विंध्याचल में जो पूर्वी है ना, वहां पर आपकी शुरुआत किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, याद रखिए। इसे केवल भक्त और पुजारी है ना, इस टाल मालिक की आज की सेवा, मतलब सभी लोग खुश हैं इसकी वजह से। अगला ये चौरी चौरा किस जिले में अवस्थित है। चौरी चौरा जो आपका है वो किस जिले में है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, आपके गोरखपुर में। कहाँ पर है, गोरखपुर, ऑप्शन आपका डी बनेगा। और अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए भैया श्रृंगेरपुर आपका दिया है, बांदा दिया गया है, हस्तिनापुर आपका मेरठ है, विंध्याचल आपका मिर्जापुर है, देवा शरीफ आपकी बाराबंकी में है। अब आप बताइएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा हस्तिनापुर सही है, विंध्याचल सही है, देवा शरीफ है, लेकिन श्रृंगेरपुर आपके ये प्रयागराज इलाहाबाद पड़ता है, इसलिए ऑप्शन आपका नंबर गलत हो जाएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है भैया, ये बताइएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवा शरीफ में कहां पर लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर आपका 47, और 47 की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बताएगा 47 नंबर में। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। जो दिया है गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो आपके है कहां पर, चलिए गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आपके नोएडा हो जाएगा, इसका मतलब आपका ये 4 बनेगा। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहां पर है, अंबेडकर नगर क्या हो जाएगा, चलिए अंबेडकर नगर का मुख्यालय बताइएगा क्या हो सकता है यहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर अकबरपुर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा, संत कबीर नगर का खलीलाबाद हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर क्या हो जाएगा, नौगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मंदिर है और आपके जनपद है, कौन सा मंदिर कहां पर है ये आपको देखना है। आपसे कह रहा है सर यहाँ पर दशावतार मंदिर आप बताएंगे, तो आप कहेंगे सर झांसी में पड़ता है, इसका मतलब आपका ये 4 हो जाएगा। बाबा सोमनाथ मंदिर कहां पड़ता है, तो आपके देवरिया में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। श्रृंगी ऋषि का आश्रम फर्रुखाबाद हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। वराह भगवान का जो मंदिर है वो आपके कहां पर, एटा में है, 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर बहू बेगम का मकबरा कहां पर अवस्थित है, बताइएगा कि जो बहू बेगम का मकबरा है आपके कहां पर स्थित है 48 नंबर में। तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपके कहां पर है, अयोध्या में है, कहां पर है, अयोध्या, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहां पर है, तो महानिर्वाण कहां हो जाएगा, तो आपकी कुशीनगर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है, ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है। यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर है 50 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका वाराणसी। और अगला क्वेश्चन दिया है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बताना है रूमी दरवाजा कहाँ पर है, 54 नंबर ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर दे सकते हैं आपके कहाँ पड़ता है रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, चलिए जवाब तो दीजिएगा। लखनऊ है तो लखनऊ लगा दीजिए नंबर है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, देखिए 55 नंबर है और 55 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये आपकी कौन है, स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक, और किसकी याद में, जौना खां की याद में किया था, ये याद रखिएगा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में यहाँ पर करवाया था, ये याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सामने यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह स्थान जो आपका है वो आपके कहां पर है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब यहाँ पर बहुत ही पहले आ गए हैं। याद रखिए नैमिषारण जो कि आपकी सीतापुर में है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, भारत का सिराज जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा सिराज ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, ये है आपका जौनपुर, ठीक है। भारत का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सरकी शासकों के शासनकाल में जौनपुर की संस्कृति बड़ी उन्नत में थी, जिसके कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 58 में कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था ये आपके कहां पर था, चलिए महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था ये आपके कहां पर था, तो दोस्तों ये आंसर आपका बी हो जाएगा, बिठूर आपका आंसर है, आपका बनेगा बी नंबर, ब्रह्मावर्त, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिठूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 दिया गया है। हम लोग क्रम यहाँ पर पहले 3 ऐसे कर लेते हैं फिर इधर कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाती है जब 5-6 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, समय की बचत भी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, कौशाम्बी स्थित जो प्रभास गिरी स्थल है इसका जो संबंध है वो आपके किससे है, इसका जो संबंध है दोस्तों याद रखिए आपके किससे है, तो जैन धर्म से है, अर्थात ऑप्शन आपका बी जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देना है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, आपसे कह रहा है। देखिए वृंदावन मंदिर आपको मथुरा में मिलेगा, जेके मंदिर आपके लखनऊ में नहीं है, ये आपके कहां पर है, तो आपके कानपुर में आपका है, वहीं पर विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर कहां पर है, आपके तुलसीपुर में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, यहाँ पर बताना है 65 नंबर में आपको बताइएगा कौन सा विश्व धरोहर नहीं है। आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है ना, लगभग आपके 83 के समय आपके हुए थे, 82-83 के समय। यहाँ पर देखिए अकबर का जो मकबरा है वो आपके विश्व धरोहर में नहीं शामिल है, आपका आंसर आ गया है डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, 59 नंबर आपसे कह रहा है। सूची फर्स्ट है और आपका सूची सेकंड दिया है, आपसे कह रहा है कनक भवन कहां पर है, तो भाई आप बताइएगा जल्दी से कनक भवन कहां पर है,
तो कनक भवन कहां पर है आपके, देखिए अयोध्या धाम में है, इसका मतलब आपका 4 होगा। कामदगिरि पर्वत आपकी चित्रकूट में है, 3 हो जाएगा। कलिंजर का जो दुर्ग है वो आपकी बांदा में है, आपका 2 हो जाएगा। देवा शरीफ बाराबंकी हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देख लीजिएगा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, 4 3 2 1 मिल रहा है, ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से स्थान है और आपका स्मारक दिया गया है। अब आपको बताना है ये जो अवशेष है आपके कहां पर स्थित हैं। चलिए यहां पर देना है, तो देखो भैया यहां पर दिया गया है आपका कौशाम्बी, और कौशाम्बी की बात करते हैं तो घोषित राम मठ है, कौशाम्बी में है घोषित राम मठ है। सहित महट कहां पड़ता है एक बार ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, यहां से खेल गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए घोषित राम मठ सही है। कुशीराम जो आप कुशीनगर जो आपका है, कुशीनगर ये आपका कहां है, रामभर है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सारनाथ में जो आपका है वो कौन सा है, धम्मिक स्तूप है, आपका 1 हो जाएगा। श्रावस्ती जो आपका है, श्रावस्ती में है सहित महत, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए भैया ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपका, 2 3 1 4, ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि सर उदयन वास दत्ता की जो कथा है संबंधित है किससे है। उदयन वास दत्ता की कथा का जो संबंध है वो आपकी कहां से है। 60 नंबर का ऑप्शन देना है और दोस्तों ये है आपके कहां से, कौशाम्बी जिले से है। ऑप्शन जिसका भी है यहाँ पर जवाब हो जाएगा। इनके बीच होने वाला ये संवाद है ना, जो कि समाज पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है इनके माध्यम से, तो इसको ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संत कवि मलूक दास थे। 61 नंबर का ऑप्शन देना है, जो आपकी मलूक दास थे वो आपकी कौशाम्बी थे, और कौशाम्बी की बात करते हैं तो जो आपका कड़ा है यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फटाफट जवाब देते चलिएगा, सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो में आप दे सकते हैं समय कम लेते हैं और आपको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कराते हैं। तो भैया अपना सपोर्ट पूरी तरीके से जरूर करिएगा, जैसे हमारा सपोर्ट आप लोगों के लिए है। देखिए 62 नंबर आपका आ गया है, यहाँ पर जो आंसर है 62 नंबर में वो ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका 1900 जो आपका 56 है, 1956 ये कंपनी अधिनियम आया था, इसके तहत पंजीकृत आपके किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। आप बताना है बौद्ध परिपथ का कौन सा भाग नहीं है। तो देखो यहाँ पर कपिल वस्तु है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, लेकिन संकिसा नहीं होगा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा इनके जीवन से यहाँ पर संबंधित एक कोई भी घटना नहीं है। ये एक घटना होती है, कहते हैं भगवान जब बुद्ध है ना, कहते हैं कि मृत्यु हो गई थी, इसके बाद अपनी माँ से भेंट करने के लिए यहाँ पर आपके आए थे, मतलब इस प्रकार से कहानी है, ये संकिसा है ना, तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला है 68 नंबर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपके कहां पर है, कॉर्नवालिस की कब्र आपके है कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ये गाजीपुर है जहां पर अफीम की फैक्ट्री है। दोस्तों यहाँ पर कॉर्नवालिस की कब्र भी है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 69 नंबर आपसे कह रहा है, और भैया देखा जाए तो पहला ऑप्शन है कि गंगा वाराणसी है, गोमती लखनऊ है, इसका मतलब है कि वाराणसी गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, गोरखपुर आपका है वो राप्ती नदी किनारे है। किसके नदी किनारे, राप्ती नदी किनारे है, कोसी नदी नहीं है। यहाँ पर अयोध्या जो आपका है सरयू है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि महोदया किसका पुराना नाम है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बताना है कि सर महोदया जो नाम है, महोदया एक किसका पुराना नाम है, महोदय किसका पुराना नाम है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों में से काफी लोगों को जवाब आ गए हैं, यह आपका कन्नौज है। याद रखिए महोदया किसका पुराना नाम है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके कन्नौज का है, कन्नौज शहर है ना, इसका प्राचीन नाम महोदय नगर था, और कन्नौज को एक नाम और दिया गया था कन्याकुब्ज, कन्याकुब्ज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और या इसे महोधी भी कहते हैं, क्या महोधी, महोधी भी इसको कहा जाता है, याद रखिए महोधी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन, सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। इन्होंने निर्माण करवाया था सरधना में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सरधना ये पड़ता है आपके मेरठ में, कहां पड़ता है, मेरठ के आसपास पड़ता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी। याद रखिए इन्हें बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसर्स चर्च के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, 72 नंबर आपसे कह रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन है कबीर पंथियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल मगहर माना जाता है, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है वो देवा शरीफ है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा दिया है जो कि गलत है। यहाँ पर आप कहेंगे सर नैमिसारण है, क्या है, तो आपकी नैमिसारण है, नैमिसारण है जो कि सीतापुर में, इसलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, काट देंगे। अगला है क्वेश्चन 78 में और आपसे कह रहा है निम्न से कौन सा महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली होकर उभरा और लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था।
यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये मगध साम्राज्य है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये मगध साम्राज्य था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 79 क्वेश्चन दिया है, नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, 35 हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी है ना, आपका जो आंसर होगा यहाँ पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन है एक साथ लखनऊ में कब संपन्न किया गया था? तो भैया लखनऊ में संपन्न किया गया था 1916 में। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 80 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका 73 और क्या रहा है कि भैया निम्न से किस जनपद में कलिंजर किला अवस्थित है? चलिए 73 नंबर में कलिंजर का किला भी उन्होंने बताया बांदा में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? ये जो आपका अयोध्या है ये किस जनपद की राजधानी थी बताइएगा, 74 नंबर में। ये आपके कलिंग, याद रखिए यहाँ पर कलिंग सही है गलत है। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो भैया कौशल उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है भैया, कौशल लगाना है। कलिंग कलिंग तो आपकी उड़ीसा के समय उड़ीसा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, कौशल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा याद रखिएगा इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी और इसकी दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी, याद रखिएगा। कौशल की प्रथम राजधानी अयोध्या थी और इसकी दूसरी राजधानी जो आपकी श्रावस्ती थी। इस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ाया गया है जब हमने आपको हिस्ट्री में महाजनपद काल पढ़ाया था बड़े अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो दोस्तों बताइएगा किसके नाम पर किया गया है, किसके नाम पर किया गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 75 को ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया 81 और आपसे कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत का संबंध किससे है? चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए बताइएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना, ये गीत का संबंध किससे है? यहाँ पर देखा जाए तो 81 नंबर है और 81 का जो ऑप्शन आपका आएगा वो आपका बनेगा बी नंबर दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल से है। किससे है? राम प्रसाद बिस्मिल, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ये बिहार से थे और एक उर्दू कवि थे, याद रखिएगा। 1921 में उन्होंने सरफरोशी तमन्ना नामक देशभक्ति कविता लिखी थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो हर्ष और उसके बाद प्रतिहारों की राजधानी रहा था? यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं 82 नंबर है और 82 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ये आपका कन्नौज है, कन्नौज हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वविख्यात जो भारत माता का मंदिर है ये आपकी स्थित है कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 76 है और 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। और अगला है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर आपका स्थित है? कालपी नगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर आंसर आपको देना है और आप कहेंगे सर कालपी है, और कालपी जो आपका है ना ये आपकी यमुना नदी किनारे है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है राजा जसवंत सिंह, क्या दिया गया है? राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? 83 नंबर आपको देना है और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये आगरा में है। कहाँ पर है? आपके आगरा, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे रजवाड़ा बालकेश्वर में आपकी स्थित है, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? इस सीरीज में आपको नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है डोम राजा का महल कहाँ स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, क्या? सी नंबर आपके वाराणसी में है। कहाँ पर है? ये भैया आपका है जो आपकी वाराणसी में है, नोट कर लीजिएगा, वाराणसी में है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि कौन सी इमारत है जो विश्व में 7 आश्चर्यों में से एक है? आंख मूंद कर जवाब देंगे कि सर जी ये तो ताजमहल है ना। यहाँ पर जो आपका ताजमहल है वो आपका आंसर हो जाए नंबर। यहाँ पर देखा जाए तो आपके रोड्स का कोलोसस, गीजा का मान पिरामिड, बेबीलोन वाला हैंगिंग गार्डन, ओलंपिया का जीसस मूर्ति, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, अच्छा इन जो अजूबे थे, अजूबे की बात आई है तो एक बात याद आ रही है कि जो 7 आश्चर्य थे या 7 अजूबे थे, 4 भूकंप से नष्ट हो गए हैं, 2 आग से नष्ट हो गए हैं, एक अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। कुल मिला के क्षतिग्रस्त आपके हो चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए ताजमहल ये एक है जो अभी भी पूरी तरीके से आपका सलामत है। यहाँ पर है आपसे क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है?
ये जो सरकी किला है ना, ये आपके है कहां पर भैया, जल्दी से बताइएगा सरकी किला कहां पर है। तो सरकी किला आपकी कहां पर है, तो आपकी जौनपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जौनपुर बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और क्वेश्चन दिया गया था क्या, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 90 वाले में, तो 90 वाले का क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया होगा, है ना। यहाँ पर 90 वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया है 182 ईस्वी पूर्व में युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर देश के किस नगर पर कब्जा किया था। ये क्वेश्चन कह रहा है यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर देश के किस नगर में कब्जा किया था, ये आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो भैया ये मथुरा में किया था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है उत्तर देश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, यहाँ पर बताना है। 91 नंबर दिया है, और 91 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या सही जवाब हो जाएगा। तो भैया ये राणा सांगा और आपके किसके बाबर के बीच हुआ था, ये खानवा की बात हो रही है, ठीक है ना। ये खानवा का युद्ध की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर पानीपत की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, कि पानीपत इब्राहिम लोदी लगा दे। ये खानवा की बात है जिस युद्ध में जिहाद घोषित किया था बाबर ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ कब हुआ था, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारंभ है कब हुआ था। 92 का ऑप्शन देना है, और 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 मई से स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857, जिसका ऑप्शन है डी नंबर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। 93 दिया है, और 93 की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपकी बुंदेलखंड से है। कहां से है, तो आपकी ये बुंदेलखंड से आपका है, विशिष्ट पहचान आपकी है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग या हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ या हमीरपुर किस काल में बनवाया गया था। तो दोस्तों याद रखिए ये चंदेल के समय की बात है, यहाँ पर आंसर जो आपका बी दिया गया है, चंदेल काल के समय की बात है, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था। ये बताइएगा कि जो अवध है यह अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था। 88 नंबर आपसे दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 6 सितंबर 1857, 6 सितंबर 1857 जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी कब्जे में एक लिया गया था 56 के समय में, 11 फरवरी 1156 में इस पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है ना, इस ऑप्शन में जो आपको दिया है वो आपको देना है सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन है कि भैया वर्ष 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था। चलिए बताना है कि 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका था। 89 का ऑप्शन है, और 89 का ऑप्शन बनेगा ये गोरखा के माध्यम से। किसके माध्यम से, गोरखा, ये आपकी जो थी गोरखा जो आपकी सैनिक आपके बल थे, है ना, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर आपसे कि वाराणसी घराने की जो गायिका है का जनक किसे माना जाता है। वाराणसी घराने की गायिका का जो जनक है वो किसे माना जाता है। 94 दिया है, और 94 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों आपका बनेगा कौन, जल्दी से बताइएगा, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, राइट, रामदास जी मिश्र। यहाँ पर जो है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र हैं, आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यहाँ पर आंसर दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1974 में। ठीक है, 1974 में हुई थी, और आपके सामने है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। चलिए बताइएगा, हमने स्पेशल टॉपिक थ्योरी वाला आपको पढ़ाया था, जिसमें पढ़ाया था कि मेले और महोत्सव, है ना, थ्योरी में भी हमने पढ़ा दिया है, तो उसको भी आप लोग दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो आपके मथुरा में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, सबसे ज्यादा मेले लगते हैं मथुरा में, लगभग 86 मेले लगते हैं। कितने, 86 मेला लगते हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपके कानपुर में लगते हैं, लगभग आपके देखा जाए तो कानपुर में 79 मेले लगते हैं। इसके बाद और भी आप आएंगे तो हमीरपुर में भी आपके लगभग 79 मेले लगते हैं। झांसी की अगर बात करते हैं तो 78 मेले लगते हैं। अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में लगभग 72 मेले लगते हैं। तो आपके दिमाग में आया होगा कि लगभग कितने लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 2250 मेले लगते हैं। तो सबसे कम कहां लगते हैं, तो सबसे कम मेले जो लगते हैं वो आपकी पीलीभीत में। कहां पर है, तो आपकी पीलीभीत में, जो आपका पीलीभीत है वहां पर सबसे कम मेले लगते हैं, 1 या 2 मेले आपके लगते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है कि खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ होता है। चलिए बताइएगा कि खिचड़ी मेले का जो आयोजन है ये आपके कहाँ होता है। दोस्तों खिचड़ी मेला आपका होता है कहां पर, तो आपके गोरखपुर में होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, गोरखपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 9 नंबर में, त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। त्रिवेणी महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ होता है।
चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। यहां पर दे सकते हैं कि भैया जो आपका त्रिवेणी महोत्सव है इसका जो आयोजन है ये आपके होता कहाँ है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आगरा में। कहाँ होता है, आपके आगरा में होता है। वहीं पर अगला क्वेश्चन दिया है कि भैया गंगा महोत्सव का जो आयोजन होता है ये कहाँ होता है। चलिए यहां पर बताना है, क्वेश्चन आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर गंगा महोत्सव जो आपका है, गंगा महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर होता है। तो 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके वाराणसी में होता है। कहां पर होता है, वाराणसी होता है। आपका जो दिया गया है गंगा महोत्सव ये कहां होता है, तो आप कहेंगे सर वाराणसी में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सैयद सलार का जो मेला है ये कहां लगता है। चलिए बताइए भाई, यहां पर जो दिया गया है सैयद सलार मेला जो लगता है वो आपके कहां लगता है, 3 का ऑप्शन दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर 3 का ऑप्शन बनेगा सैयद सलार मेला। चलिए बताइए भाई, सैयद सलार मेला कहां लगता है। चलिए बहराइच बिल्कुल सही है, बहराइच बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए सैयद सलार मसूद गाजी, किसकी, मसूद गाजी की दरगाह है, वहां पर लगने वाला ये मेला है जो बहराइच में लगता है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा इसको 2017 में शामिल किया गया था। कब, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में, याद रखिए दिसंबर 2017 में इसको शामिल किया गया था। इसका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर में और कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखो मेला दिया है और स्थान दिया गया है, आप कहेंगे सर बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देवा शरीफ का जो मेला लगता है ये आपके बाराबंकी में लगता है, आपका 1 हो जाएगा। हरिदास जयंती का मेला लगता है वृंदावन में, 4 हो जाएगा। नौचंदी महोत्सव जो लगता है वो कहाँ लगता है, तो आपका बचा हुआ जो आपका है कौन है, मेरठ हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रति वर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है। बताना है कि जो गढ़ मेला है प्रति वर्ष आयोजित होता है ये कहां पर आयोजित होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका गढ़ मुक्तेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 6 नंबर है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में होली का पर्व किस महीने में मनाया जाता है। अब आप बताइए भैया होली जो आपकी मनाई जाती है उत्तर प्रदेश में वो कब मनाई जाती है। चलिए होली कब मनाते हैं, यहाँ पर होली आपके फाल्गुन माह में, है ना, फाल्गुन बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फाल्गुन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका 7 है कि कंपिल उत्सव उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है। बताएगा जो कंपिल उत्सव है उत्तर प्रदेश में किस जिले में मनाया जाता है, तो कंपिल उत्सव है आपके फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में कि लखनऊ महोत्सव का जो आयोजन है ये आपका होता है, लखनऊ महोत्सव का जो आयोजन है ये आपके कहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और आज की अगर बात करते हैं तो आपके लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, मेला दिया गया और स्थान दिया गया है। अब आप बताइएगा आपका आंसर इनमें से ही क्या किया जाए। चलिए यहाँ पर दे सकते हैं आपका आंसर है यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है गोविंद साहब मेला आपका क्या हो जाएगा, अंबेडकर नगर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैलाश मेला कहाँ लगता है, आगरा में, तो आपका 4 हो जाएगा। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे सर सैयद सलार मेला बहराइच, 1 हो जाएगा। शाकुंभरी देवी शाकुंभरी सहारनपुर आपका 2 हो जाएगा। देखिए क्या ऑप्शन आपका बी नंबर मैच कर गया है, जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है यहाँ पर पशु मेला, है ना, क्या दिया गया है कि भैया पशु मेला आपके बटेश्वर आगरा में, तो इसका देखिए 3 हो जाएगा। ध्रुपद मेला जो लगता है वो आपकी वाराणसी में, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो गया है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे अम्बेडकर नगर में, 2 हो जाएगा। माघ मेला कहाँ लगता है, तो आपके प्रयागराज में, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 17 में कि प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित थे। बताना है कि प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे। याद रखिए ये इटावा घराने से थे। कहां से थे, इटावा घराना, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब बी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इन ऑप्शन में जो ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार सही करना है। अगला है उत्तर प्रदेश का जो लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य आपका कौन है। देखो शास्त्रीय नृत्य पूछा है और शास्त्रीय नृत्य पूछा है तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, कथक लगा देंगे, कथक हो जाएगा। ठीक है, कथकली तो ये केरल का है भाई, कथकली आपका है केरल का है। भांगड़ा तो आप लोग जानते हैं, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन 19 प्रसिद्ध चरुकुला नृत्य संबंधित है। ये बताना है जो चरुकुला नृत्य है इसका संबंध कहां से है, तो आपकी ब्रजभूमि से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भैया जो लठमार होली है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन से स्थान प्रसिद्ध है।
बताइएगा। 20 नंबर में लठ मार होली है, ये जो प्रसिद्ध है वो आपका बरसाना है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और कह रहा है कि सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा अर्थात बाराबंकी में मेला लगता है। तो बाराबंकी में जो मेला लगता है वो आप याद रखिए वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, उत्तर प्रदेश के चरुकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रख कर नृत्य करती है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर में, तो भैया देखा जाए तो जो महिला होती है वो 108 तेल के दीपक है ना रख कर नृत्य करती है। ऑप्शन सी बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में और आपके सामने दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। 15 नंबर में आपसे कह रहा है कि सर मेला और जनपद दिया गया है, मेला और जनपद है। आपसे कह रहा है देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, काम्पीर मेला आपको बताया था फर्रुखाबाद में लगता है, बटेश्वर मेला आपके आगरा में लगता है, दादरी मेला आपके बलिया में लगता है। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर गया क्या? सी नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि एक थ्योरी के रूप में है, लेकिन आपको अभी भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है कि पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य की ये बात की जा रही है। यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लड़की पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो आप बताइएगा ये जो नृत्य है इतना ये किसमें किया जाता है? ये जो नृत्य है वो आपकी चरुकुला नृत्य की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, आपसे कह रहा है। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड है, बटेश्वर मेला आपके पश्चिमांचल है। ठीक है ना। पश्चिमांचल मतलब हो गया आपका आगरा, और आगरा जो आपका कहां पर है तो आपके पश्चिम में है, तो पश्चिमांचल आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बलदेव छठ का मेला कहां लगता है? चलिए तो ये भैया ये आपके मथुरा वाले एरिया में, तो ये पूर्वांचल नहीं होगा, ये पश्चिमांचल इसका भी आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर है, ये आपका सुमेलित नहीं है। शुक्रताल का मेला आपके मुजफ्फरनगर में लगता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 23 नंबर में कि निम्न में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो सोहर लोकगीत हैं और इनका जो आयोजन है वो कब किया जाता है ये आपसे कह रहा है। तो सोहर कब होते हैं? तो बच्चे के जन्म पर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, दिया गया है दीपावली त्योहार के दौरान बुंदेलखंड के जो आहिर संप्रदाय हैं इनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइएगा। दीपावली त्योहार के दौरान बुंदेलखंड के आहिर संप्रदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? यहाँ पर जो आपका आंसर भैया वो राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो आपका देखिए ये है आपका पाई डंडा। कौन है यहाँ पर? पाई डंडा, जिसे हम लोग दीवारी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, पाई नृत्य या इसे दीवारी नृत्य भी कहते हैं। और याद रखिएगा गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है 25 है और आपसे कह रहा है नृत्य एवं संगीत की शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? ये जो लखनऊ घराना है इसका नाम है पूरब घराना। ठीक है, लखनऊ घराना को दूसरा नाम पूरब घराना है। याद रखिए ये तबला वादन की 6 मुख्य शैलियों में से एक आपका है। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, पूरब घराना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, निम्न में से कौन से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? यहाँ पर देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र में जो नाम आता है वो आता किसका है? तो आपका क्या हो जाएगा? वीणा हो जाएगा। सही है गलत है? कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? चलिए वीणा हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा वैदिक लेखों के मुताबिक यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय किस वर्ष बना था? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपका सन 2000 में जो भातखंडे संगीत संस्थान था लखनऊ वाला, इसका यहाँ पर क्या हो गया था? ये डीम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था सन 2000 में। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 34 है, कौन कथक कलाकार नहीं है? तो भैया कौन कथक कलाकार नहीं है? 34 नंबर में देखिएगा कौन कथक कलाकार नहीं है। देखिए यहाँ पर बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, यहाँ पर सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज जो आपके हैं वो तबला वादक हैं। क्या है? आपके तबला वादक है, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर जो आपकी रामलीला है और रासलीला है उत्तर प्रदेश के उदाहरण है। तो जो रामलीला है वो क्या है और रासलीला है वो क्या है? दोनों चीजों में अंतर है। याद रखिए जो रामलीला है तो रामलीला में लोक नाटक है और जो रासलीला है ये लोक नृत्य शैली है। तो रामलीला लोक नाटक है, लोग देखते हैं रामलीला, और रासलीला में नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है भगवान श्री कृष्ण के लिए। यहाँ पर आपका आंसर बी आपको लगाना है, नोट कर लीजिए। रामलीला नाटक हो जाएगा, लोक नाटक है, और रासलीला लोक नृत्य शैली है। अगला है क्वेश्चन 27, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? हालांकि बिरजू महाराज अब आप हमारे बीच में आप लोगों के नहीं रह गए हैं, इनका निधन हो चुका है। याद रखिए आपको ये क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही रहता है, बताना है कि फिर जो बिरजू महाराज का संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है।
यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी, ये आपकी कथक से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 35 है कि निम्न में से कौन है बुंदेलखंड का लोकनृत्य नहीं है। बुंदेलखंड का जो लोकनृत्य नहीं है इनमें से कौन नहीं है। देखो यहाँ पर ख्याल नृत्य है, बढ़िया नृत्य, पाई डंडा है, राई है, लेकिन बढ़िया नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। नौटंकी किस राज्य का लोकनृत्य है। जो नौटंकी है ये किस राज्य का लोकनृत्य है, तो आप कहेंगे नौटंकी कानपुर और हाथरस में ज्यादा होती है। तो ये उत्तर प्रदेश में हाथरस और कानपुर में सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है आगरा घराने के उस्ताद विलायत खां हुसैन जो आपके हैं इनका संबंध या उपनाम से कई रंगों में बंदिशों की रचना किया है। क्वेश्चन 28 को पढ़िएगा। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रंगों में बंदिशों की रचना किया है, तो किस उपनाम से ये पूछा है। तो भैया ये आपका है प्राण प्रिया उपनाम से, है ना, रागों से दिया है, रंगों नहीं है, रागों दिया है। तो प्राण प्रिय उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना किया है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है 29 है, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला जो रंग बिरंगा मेला है वो आपका है कौन। तो दोस्तों ये जो रंग बिरंगा मेला है याद रखिएगा, ये रंग बिरंगा मेला है नौचंदी मेला है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आपको माना जाता है। जिस प्रकार से आगरा में आपका होता है सुलाकुल, उसी प्रकार से नौचंदी मेला भी ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 37, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीतों में से याद रखिएगा जैसे कि आपका दारुण है नहीं है, यहाँ पर आपका बिरहा, चैती और ढोला, है ना। याद रखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य में बिरहा, चैती और ढोला ये आपके हैं, तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से कौन से हैं। 38 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 38 नंबर में देखिए यहाँ पर बिहू नहीं होगा, चरकुला हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा और पांडव हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। आला आपसे दिया है महोबा क्षेत्र से, आप कहेंगे ये बात बिल्कुल सही है। बिरहा आपके कन्नौज दिया है, पूर्वांचल से है, ये गलत दिया है। रसिया बरसाना से है, कजरी आपकी मिर्जापुर से है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक लोकगीत नहीं है, 31 नंबर में आपको बताना है। देखो यहाँ पर आपका बिरहा है, कजरी है, रसिया है, लेकिन ढोला मारू नहीं है, है ना, ये राजस्थान का आपका है, तो इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया 39, निम्न में से किस तबला वादक का जो जन्म है बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। 39 नंबर आपका दिया गया है और यहाँ पर जो ऑप्शन है आप कहेंगे सर यहाँ पर जो कबीर चौरा में हुआ था ये पंडित किशन महाराज का हुआ था। किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ, तो सही है जवाब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पंडित किशन महाराज आपका जो आंसर राइट हो जाएगा। हाँ एक और थे पंडित समता प्रसाद, है ना, पंडित समता प्रसाद का भी जन्म यहीं पर हुआ था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। बताना है कि चित्रकारी जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो दोस्तों ये हुमायूं के सहयोगी थे, सहयोगी दिया है। जब हुमायूं जो था ये जब निर्वासित दौरान अर्थात जब यहाँ से भारत से गया था तो कहीं ना कहीं वहीं सीखा था, तो ये सहयोगी कौन हो जाएंगे, तो हुमायूं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर ये बोल देता कि भैया उनके दरबार में रहते हैं तो क्वेश्चन का मतलब ही अलग हो जाता। ये सहयोगी और सहयोगी आपको मालूम है चित्रकारी आपकी हुमायूं के माध्यम से ही भारत में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन 41 है मथुरा कला विश्वविद्यालय किसके काल में शीर्ष पर था। यहाँ पर 41 में देखिए आपका कुषाण काल में जो आपकी मथुरा कला है वो सबसे शीर्ष पर था, ऑप्शन आपका ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन 45 है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन था। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपका है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो कि आपके लखनऊ में है, ऑप्शन सी बनेगा। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका है कौन। यहाँ पर देख सकते हैं 46 नंबर में और 46 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो कौशाम्बी है, एक कौशाम्बी जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 42 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लोकगीत दिया गया है और आपका अवसर दिया है गायन का अवसर, ये कब गाया जाता है इसके बारे में यहाँ पर आपसे बताया गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके कह सकते हैं चैती, चैती देखा जाए तो मौसमी गीत है, यहाँ पर फूल लगाना है। कजरी जो आपका है ये विवाह मौसमी आपका गीत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मौसमी गीत, हाँ ठीक है, देखो विवाह लगा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मौसमी गीत है तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। रसिया की अगर बात करते हैं तो ये ब्रज का है तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा। सोहर जो होता है ये संस्कार गीत होता है और संस्कार गीत होता है तो आप 1 हो जाएगा। और चैती तो आपका देखिए मौसमी गीत आपका है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। चलिए चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन में से विवाह मौसमी गीत है और एक मौसमी गीत दिया गया है ना, और दोनों में से थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए ऑप्शन को उठाकर। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके 2 और 1 है, पहले 2 है फिर 1 है, यहाँ पर 2 1 देखो किसी में नहीं है,
इसका मतलब है ये दो तो सही थे, इसका मतलब है ये जो ऑप्शन आपका पहला वाला है बिल्कुल राइट आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा अगर एक दो कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब अब आपको नोट कर लेना है, यहाँ पर जो चैती है वो मौसमी गीत है, कजरी विवाह मौसमी गीत है, रसिया ब्रज का है, और सोहर आपका संस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से 47 नंबर में आपसे कह रहा है, अब आपको 47 नंबर मैच करना है, 47 नंबर आपको मैच करना है। चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, कह रहा है बिरहा भोजपुरी हो जाएगा, भोजपुर कह सकते हैं, कजरी आपके अवध क्षेत्र हो जाएगा, पंवारा आपका ब्रज क्षेत्र नहीं होगा, पंवारा आपका बुंदेलखंड का है, कहां से है, तो पंवारा जो आपका बनेगा ये बुंदेलखंड में जाएगा, तो पंवारा को लगाइए बुंदेलखंड के साथ, यहाँ पर लाइए बुंदेलखंड के साथ, और रसिया को लाइए ब्रज क्षेत्र से। तो देखिए आपका आंसर कौन बन गया, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर निम्न से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, 43 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है। देखो दिया गया बिरजू महाराज कथक हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, जाकिर हुसैन आपकी तबला वादक है ना, कौन है, तबला वादक है, ना कि हारमोनिया वादक है, अमजद अली खान आपके सरोद वादक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर ये युग्म सुमेलित नहीं था। अगला है उत्तर प्रदेश भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ कहलाता है वो कौन सा है, चलिए बताना है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। 44 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका नाट्य शास्त्र, कौन है, ये जो नाट्य शास्त्र है बाइबल बुक ये कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए यह संस्कृत में लिखा गया संगीत और नाटक का सबसे पहला साहित्य है, इसे भरत मुनि ने लिखा था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है, 49 नंबर में, तो ये आपके कहां पर है, प्रयागराज में है। और अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 50, सितार जो मिश्रण है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 44 हमने कल करा दिया था, लेकिन आज फिर से करा दिया क्योंकि ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। तो देखिए उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो बाइबल ग्रंथ कहलाता है वो कौन कहलाता है, तो याद रखिए जो आपका नाट्य शास्त्र है इसे बाइबल ग्रंथ कहा जाता है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का, ठीक है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत आईएमपी हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, चलिए बताइएगा जो कर्मा है ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, चलिए भाई जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आंसर है 51 नंबर में, 51 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये आपका सोनभद्र आपका जैसे हो गया सोनभद्र, और यहाँ पर कह सकते हैं मिर्जापुर आपका हो गया है ना, यहाँ पर एरिया से, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सोनभद्र। अगला निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, 52 का ऑप्शन देना है। देखिए आला जो आपका दिया है महोबा से दिया है, बिरहा जो आपका पूर्वांचल से है ना कि आपके कन्नौज से है, रसिया आपके बरसाना से है, और कजरी कहां से है, तो आपके मिर्जापुर से है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका जो दिया गया है बी नंबर ये आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जौनपुर के सुल्तान सरकी ने हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था, चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया। चलिए 53 को ऑप्शन देना है, वो 53 को ऑप्शन हो जाए आपका, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइएगा। जौनपुर के सरकी शासक हुसैन एक महान संगीतकार थे, उन्होंने बड़ा ख्याल को विकसित किया था। तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर है 53 नंबर में वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ठुमरी हो जाएगा, ठुमरी आपका आंसर यहाँ पर बनेगा ए नंबर जिसका आ रहा है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका 58 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है, फसल कटाई के समय किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो आपका कौन हो जाएगा, तो ये बुंदेलखंड में है सहरा, कौन है, सहरा है, ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। बुंदेलखंड में एक और भी होता है जिसे जवारा नृत्य भी कहते हैं, है ना, ये भी फसल कटाई के समय होता है और ये मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य भी आपका है, याद रखिएगा। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आपका आंसर भी है सहरा आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आपका दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर दिया है और 59 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो आपका अहला है आपका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा, अहला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सुला कुल उत्सव मनाया जाता है, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा भाई, जितनी स्पीड में आप लोगों के जवाब आएंगे उसी स्पीड में आपकी क्लास भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में सुला कुल उत्सव जो मनाया जाता है वो आपके कहां पर मनाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा आपका आगरा में, जो कुलसुला कुल उत्सव आपका है और ये महोत्सव एक प्रकार से है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आपको माना जाता है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो दिया गया है आपसे पहला पॉइंट और आपसे क्या कह रहा है, दिया गया है उस्ताद विलायत खान का जो संबंध है वो आपके सितार से है,
फिदा हुसैन नारसी का जो संबंध है वो आपके हिंदी रंगमंच से है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और सितारा देवी का जो संबंध है वो आपके कथक से है, 2 हो जाएगा। और जतिन भट्टाचार्य का संबंध सरोद वादन से है, तो 1 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन आपको मिला गया है क्या? 4 3 4 3 4 3। देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 है, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिएगा जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। चलिए 61 को ऑप्शन देना है जो आपके कथक से संबंधित नहीं है, वो आपके हैं कौन? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके बिंदा दीन भी है, आपके शंभू महाराज है, लच्छू महाराज है। यहाँ पर बताना है ध्रुव तारा जोशी का संबंध किससे है? ध्रुव तारा जोशी ये जो आपके हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक हैं, है ना? क्या है? आपके प्रतिपादक है, जो कि एक सितार वादक है। क्या है? एक सितार वादक आपके हैं, गायन भी आप कह सकते हैं। और इटावा घराने से आपके हैं। याद रखिए जो आपका आगरा है, आगरा कहीं ना कहीं इटावा आगरा घराने की परंपरा से प्रतिष्ठित हुए थे। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अगला है 62 में, कौन सा लोक संगीत है जो दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं करता है? 62 नंबर आपसे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है कजरी। आप देखिए आपका बनारस क्षेत्र दिया गया है, ठीक है ना? बनारस क्षेत्र आपका है, आप कहेंगे सोनभद्र बनारस, तो आपके मिर्जापुर लगभग एरिया वही है। बिरहा देखिए आपका कानपुर से तो है नहीं है, आपके बिरहा जो आपके पूर्वांचल से है। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है। होली ब्रज क्षेत्र में नौटंकी हाथरस से है, तो देखिए सी भी सही है, आर डी सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि जो राई लोक नृत्य है, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? यहाँ पर देख सकते हैं राई नृत्य जो आपका होता है ना, ये जो बुंदेलखंड जो आपका क्षेत्र है, कौन बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है, वहां का एक अहम हिस्सा भी है ना? ये महिलाएं जो आपकी होती हैं वो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा एक प्रकार से मोर नृत्य माना जाता है। तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ताज महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? वेरी एमपी क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन? फरवरी माह में मनाते हैं, हर साल फरवरी महीने में मनाया जाता है, जो कि 18 से 27 फरवरी के बीच आपका होता है। तो ऑप्शन डी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुव पद गायकी तानसेन को कान्हा भरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? भैया जो तानसेन थे इनको एक उपाधि दिया गया था, आपके कान्हा भरण वाणी विलास की उपाधि जो दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए अकबर के दरबार में थे, तो आप कहेंगे अकबर ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन 63 है कि निम्न से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कर्मा दिया गया है, महोबा, तो आप क्या बताइए क्या ये सही दिया गया है? चलिए 63 नंबर में क्या ये पॉइंट जो दिया है वो आपका क्या सही दिया गया है? तो आप कहेंगे सर कर्मा तो भैया महोबा से कहां हो सकता है? कर्मा तो आपके सोनभद्र मिर्जापुर आपके वाराणसी एरिया से पड़ता है ना, बनारस एरिया से पड़ता है। तो ये तो आपके यहाँ से गलत हो गया और यही आपका आंसर पूछा गया था, नहीं तो आपका आंसर हो गया। बाकी धुरिया आपका बुंदेलखंड है, धीवर कहार जाति लोग करते हैं, नटवरी पूर्वांचल से है, तो ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 64 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों उसका संरक्षण करना, प्रदर्शन करना, उसका प्रकाशन करना, उसका अभिलेखीकरण करना, लेकिन भैया जो उसका बिक्री है बिक्री नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 65 नंबर में, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बताएगा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो देखिए आपका बिरहा है, कजरी है और आपका रसिया है, लेकिन ढोला मारू नहीं है ना? ढोला मारू ये राजस्थान का आपका है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो चलिए 66 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया आह्ला बुंदेलखंड आपका सही हो जाएगा। बिरहा आप देख सकते हैं पूर्वांचल से है, कजरी आपके अवध से है। अब आप बताइएगा कि भैया जो आपका दिया है चैती कहाँ का है? तो चैती भैया रुहेलखंड का ये आपका नहीं है, ये भोजपुरी क्षेत्र में आपका आता है। तो आप कहेंगे सर ये चैत महीने मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक देखा जाए तो मार्च अप्रैल के महीने के समय यहाँ पर आता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी वाला आपका हो जाएगा। 67 नंबर आपसे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में कौन सा आपका नहीं आता है? देखिए आपका चरकुला है, रास है, कर्मा है, लेकिन मुरिया जो आपकी झारखंड वाले एरिया में है, झारखंड में आपको मनाया जाता है जो मुरिया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में देखिए आपका धुबिया है, राई है, ख्याल है, अर्थात ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी वाला आपका जिसका आ रहा है बिल्कुल सही बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहा है मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है? मिर्जापुर, गलती नहीं होना चाहिए, सुपर फास्ट आपको सॉल्व करना है। मिर्जापुर जो आपका है कजरी के लिए, अभी बताया था कजरी के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 75 नंबर में देखिएगा कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है बिरजू महाराज कथक से है, सही है। आला आपका महोबा से है,
कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमजद अली खां आपके सरहद से है, बिरहा आपके पूर्वांचल से है, ना कि आपके कन्नौज से है। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 68 नंबर में दिया गया है, सुविख्यात चित्र है, क्या नाम है। सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया है वो किसने किया है। सत्यम शिवम की जो रचना है, सुंदरम की रचना है, वो किया है तो ये नौटियाल है, अर्थात शिवनंदन नौटियाल। ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आप लोग इतनी स्पीड के साथ जवाब दे रहे हैं, इसका नतीजा ये है कि आप लोग हमेशा यूपीजी के पढ़ते हैं और बिल्कुल रिवीजन में रखते हैं। यही अगर प्रक्रिया आप हर सब्जेक्ट में कर लेंगे तो यकीनन है कि आपको हर सब्जेक्ट इसी प्रकार इसी स्पीड के साथ आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और यही पॉजिटिव होता है कि एग्जाम में जब आप लोग देखते हैं तो आपको यूपीजी के एग्जाम के समय नहीं पढ़नी पड़ती है, ना ही हिंदी पढ़नी पड़ती है। आप पढ़ते हैं करंट अफेयर, जीके और मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, है ना। तो अगर हर चीज को इसी प्रकार से लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं यही और अच्छा स्कोर आपका बनेगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलाकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया था इसी वीडियो में, है ना। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा 69 नंबर में, ठीक है ना, क्योंकि इसी वीडियो में हमने आपको सोल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो शास्त्रीय नृत्य कौन है, कथक है। क्या है, कथक हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी आपका कहां का है, उड़ीसा का है। भारतनाट्यम कहां का है, एक बार जल्दी से बताइएगा, भारतनाट्यम कहां का शास्त्रीय नृत्य है। अट्टम शब्द लगा है, और अट्टम शब्द लगा है इसका मतलब है कि आपका तमिलनाडु आपका हो जाएगा, याद रखिए तमिलनाडु से है। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है और आपसे कह रहा है बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, ये किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। याद रखिएगा ये जो आपकी बोली क्षेत्र है वो आपका अवधी बोली है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर 71 में उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। इसमें स्टार आपको लगाना है, यदि संभावित क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा भी जाता है, बताएगा उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कजरी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कजरी लोक नृत्य है, जो कि आपके देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत आपका है ना। और यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है और आपसे कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। 72 नंबर में दिया है भीमसेन जोशी, और भीमसेन जोशी आपके किराना घराने से हैं। कहां से हैं, ये किराना घराने से हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किराना घराने से माना जाता है। वैसे देखा जाए तो भीमसेन जोशी कर्नाटक के एक भारतीय गायक आपके थे। वे भक्ति संगीत, भजन और अभंग के लिए आपके जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो भारत रत्न भी इनको सन 2008 में दिया जा चुका है। अगले क्वेश्चन कराते हैं 78 है और आपसे कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो 78 दिया गया है और 78 की अगर बात कर लेते हैं तो आला बुंदेलखंड का है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, कजरी रुहेलखंड दिया है, गलत हो जाएगा क्योंकि कजरी जो आपका है वो पूर्वी क्षेत्र का आपका कहां से, तो आपके मिर्जापुर सोनभद्र एरिया का है, गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। देखिए बुंदेलखंड का लोक नृत्य की बात करते हैं तो ख्याल नृत्य है, पाई डंडा नृत्य है, यहाँ पर पाई नृत्य है, लेकिन बढ़िया नृत्य नहीं है। कहां से, बुंदेलखंड का। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80 है और 80 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इनका नाम है मियां गुलाम नबी सोरी। क्या नाम है, मियां गुलाम नबी सोरी। ये अयोध्या के संगीतकार है ना, संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो ऑप्शन राइट आपका भी राइट हो जाएगा। बाकी कहीं कहीं क्वेश्चन आपका गलत भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपसे 81 नंबर में और कह रहा है कि लखनऊ में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। लखनऊ में ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो आपकी कब की गई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1962 में लखनऊ में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपका 86 है, कह रहा है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। चलिए 86 नंबर बिल्कुल सेम टू सेम आपका दिया गया है क्या भाई, चलिए सेम टू सेम दिया है। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। हाँ देखिए क्वेश्चन आप होता है, अगर ऑप्शन में नहीं होता है तब आपके कहीं ना कहीं इस प्रकार से मिलता है। ये खुशी महाराज है, तो इसका ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा हमने आपको बताया भी है क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा गया है, इसलिए दो प्रकार से क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक बड़ा अपवाद भी रहता है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो जन्म है किस शहर में हुआ था। गिरिजा देवी का जो जन्म है वो आपके कहाँ हुआ था, 87 नंबर आपको देना है। और गिरिजा देवी जो कि आपकी ठुमरी गायिका भी हैं, और यहाँ पर देखिए 87 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीतकार जो आपके हैं कौन है, यहाँ पर तानसेन के गुरु का नाम बताना है। चलिए बताइएगा कि जो आपके तानसेन है ना, आपके तानसेन के गुरु का नाम क्या था। हरिदास था, हरिदास। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा,
स्वामी हरिदास था, याद रखिएगा। और तानसेन का असली नाम पूछ ले तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे था, है ना, जो कि इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। और ये तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में नवरत्न में आपके शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय जो आपका नृत्य है वो कौन सा यहाँ पर माना जाता है, तो जो चरकुला नृत्य है ऑप्शन सी हो जाएगा, चरकुला नृत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्वेश्चन 83 है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। राहुला का जो संबंध है भैया, राहुला का जो संबंध है वो आपकी कहां से है, तो नोट करिएगा आपका जो आंसर है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बुंदेलखंड है, पूर्वी है, पश्चिमी, मध्य है। यहाँ पर आपका ब्रज क्षेत्र नहीं दिया है, बाकी वैसे देखा जाए तो ब्रज क्षेत्र आपका होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर चरकुला ब्रज क्षेत्र के लोग आपकी करते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा आपका राहुला दिया गया है, राहुला लोक नृत्य। ब्रज अगर होता तो आप लगा सकते हैं, बाकी इसको ऑप्शन आपको ये लगा देना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 89 नंबर में, औघड़नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। औघड़नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है, 89 नंबर दिया गया है। और औघड़नाथ मंदिर आपका जो पड़ता है वो आपकी कहाँ पड़ता है, एक बार बताइएगा। तो दोस्तों आप देखिए आपके मेरठ में पड़ता है। इसका जो ऑप्शन है 89 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा, सी, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 90 नंबर में कि श्री सनातन धर्म मंदिर अवस्थित है। श्री सनातन धर्म जो मंदिर है वो आपकी कहां पर है। 90 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर गौतम बुद्ध नगर में है। कहां पर है, तो याद रखिए गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताना है जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिर्जा ने या मिस्र ने गोद लिया था। यहाँ पर देखिए ये जो आपके सिद्धेश्वरी देवी है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर पढ़िएगा, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायन का नाम बताना है जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्र ने गोद लिया था। चलिए सिद्धेश्वरी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे। भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपकी किससे है। 85 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये किराना घराने से जुड़े हैं। कहां से, किराना घराने से, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि बांदा में स्थित है। यहाँ पर देखिए 91 नंबर है और बांदा में देखा जाए तो आपका तुलसी स्मारक जो आपका है वो बांदा में है, ठीक है, इसको ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है। बेरिया घाट मेला जो लगता है उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है, दोस्तों याद रखिए ये आपका जो बेरिया घाट मेला लगता है वो आपकी कहां लगता है। चलिए हमने कल बताया था सबसे ज्यादा मेला मथुरा में लगता है ना, यहाँ पर सबसे कम पीलीभीत में लगते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है बेरिया घाट मेला जो लगता है वो आपके कहां पर लगता है। यहाँ पर बाराबंकी है, हरदोई है, सीतापुर है, बलिया है, इन ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हरदोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हरदोई हो जाएगा। बाकी आप गूगल करेंगे तो आपको शाहजहांपुर भी मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन बी नंबर है, राइट। प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूपी जीके की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है। हमने यहाँ पर देखा कि शॉर्ट तरीके से यहाँ पर कम समय में आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करा दिया है। और इसी प्रकार से हम आपको पूरी की पूरी यूपी जीके 2-3 प्रकाशन आपको कवर करा देंगे, यानी आपकी परीक्षा तक आपको हम कम से कम 10 से 15 क्लासें आपको दे देंगे, वो भी बड़ी बड़ी क्लासें, जिससे छोटे छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट सभी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है ना साथी। तो आपको डेली जुड़ना है और यहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाइएगा, हम क्रम से आपको बिल्कुल सी क्लास से आपको दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।